जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। टेली पॉइंट अकाउंटिंग क्लासेस में आज आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। और आज की जो क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे इलिस्ट्रेशन का पार्ट। और इलिस्ट्रेशन के पार्ट में जो इंसर्ट टैब है, इंसर्ट एक्सेल में हम पढ़ रहे हैं इंसर्ट, और इंसर्ट में इलिस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं। और इंसर्ट में हम इलिस्ट्रेशन में हम हमारे एक्सेल शीट में पिक्चर किस तरीके से लाते हैं। अगर कोई फ़ोटो की रिक्वायरमेंट पड़ी, किसी स्कूल में कोई बहुत बड़ा डाटा बनाना हो, आईडी कार्ड जनरेट करना हो, एक्सेल में रिकॉर्ड आईडी कार्ड के साथ साथ जनरेट करना हो, इनरोलमेंट नंबर, ऐसे कई सारा विद फ़ोटो के साथ एक्सेल में रिकॉर्ड जनरेट करना है तो फ़ोटो कैसे लगाते हैं। उसके बाद में ऑनलाइन अगर फ़ोटो आपको रिक्वायरमेंट है एक्सेल में तो कैसे यूज़ करते हैं। उसी के साथ साथ अगर आपको एक्सेल में सैप्स की रिक्वायरमेंट होती है, अगर आप रेक्टेंगल सैप और भी कई सारे सैप्स की जो रिक्वायरमेंट होती है उसका कैसे यूज़ करते हैं, और स्मार्ट आर्ट का कैसे यूज़ करते हैं। स्क्रीन जो रिकॉर्ड होता है, स्क्रीन क्लिप होती है, स्क्रीन शॉट होता है, उसका कैसे रिकॉर्ड काम करता है। तो आज हम इलस्ट्रेशन में 5 चीज़ पढ़ने वाले हैं। फ़ोटो का कैसे यूज़ होता है, ऑनलाइन फ़ोटो कैसे इंसर्ट कराते हैं, सैप्स का कैसे यूज़ होता है, स्मार्ट आर्ट का कैसे यूज़ होता है, और उसी के साथ में स्क्रीन क्लिपिंग का कैसे यूज़ होता है। तो आइए देखिएगा कंटिन्यू इस वीडियो को, जिसमें कि आपको बहुत विस्तार से मैंने बताया हुआ है। तो यहाँ पर आइए देखते हैं। सीरीज चल रही है, उस एक्सेल की कंटिन्यू सीरीज में आज हम पढ़ेंगे इलस्ट्रेशन का पार्ट। तो एक्सेल की जो कंटिन्यू सीरीज में इलस्ट्रेशन का पार्ट पढ़ेंगे, उसके पहले हमने पढ़ा था टेबल्स के बाद में इलस्ट्रेशन का जो पार्ट है उसमें पिक्चर पढ़ेंगे, ऑनलाइन पिक्चर पढ़ेंगे, शेप्स पढ़ेंगे, स्मार्ट आर्ट पढ़ेंगे और स्क्रीन शॉट्स पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम पिक्चर लेते हैं। एक्सेल में यदि हमारा कोई रिकॉर्ड है और रिकॉर्ड कोई स्कूल है और स्कूल में कोई स्टूडेंट है और स्टूडेंट का रिकॉर्ड हमको एक फोटो वाइज रिकॉर्ड रखना है एक्सेल शीट में, तो यहाँ पर पिक्चर की जरूरत हमें पड़ती है। अब एक्सेल में पिक्चर की जरूरत पड़ती है तो ये हम आगे पढ़ेंगे और भी इसके बारे में। तो यहाँ से हमको अगर कोई पिक्चर लेना है तो आप अपने ड्राइव में जाइएगा, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव या पेन ड्राइव, जिस भी लोकेशन में आप पिक्चर है आपकी, उस लोकेशन में आपको पिक्चर लाना है। तो यहाँ पर जाइएगा तो यहाँ पर कई सारी आपको पिक्चर्स मिलेगी। इन पिक्चर्स में जाकर आप यहाँ से कोई भी पिक्चर को आप इंसर्ट करा सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, और यहाँ पर हमारे पास में जो भी पिक्चर होती है उस पिक्चर को हम आसान तरीके से यहाँ से इंसर्ट करा लेंगे और यहाँ से इस पिक्चर को हमने ले लेंगे। अब ये जो पिक्चर होती है, तो पिक्चर हम जब लेते हैं एक्सेल में, और पिक्चर हम जब लेते हैं तो ये पिक्चर में हमारे पास में एक नया टूल्स ओपन होता है, पिक्चर टूल्स। इसको हम जरा रोटेट करवा लेते हैं। रोटेट करवाने के बाद में यहाँ पर जब जाते हैं, इसको रोटेट करवाते हैं और इसको कुछ छोटे साइज में लेते हैं। यहाँ से इसको 10 सेंटीमीटर में लेते हैं। यहाँ से हम जाते हैं तो इसको 10 सेंटीमीटर में लेते हैं, और इसको फिर यहाँ से जाते हैं, इसको भी 10 कर लेते हैं, और भी इसको 5-5 के सेंटीमीटर में, ये 5 ले लिया। अब यहाँ पर इसकी लोकेशन को इधर लाते हैं, और यहाँ से जाने के बाद में इसको हमने थोड़ा सा और छोटा करना है। यहाँ से जाते हैं और यहाँ से जाके इस पिक्चर को लेते हैं। अब इस पिक्चर में होता है एक नया टूल्स ओपन होता है, पिक्चर टूल्स। पिक्चर टूल्स में यहाँ पर जाते हैं तो पिक्चर टूल्स में ही ये केवल इसके ऊपर काम करेगा। इसका सबसे पहले चलते हैं रिमूव, बैकग्राउंड रिमूव करना है तो आप यहाँ पर जाइएगा, इसका बैकग्राउंड हमारा रिमूव हो जाएगा। इसी के साथ में अगला है करेक्शन करना है। तो आप यहाँ पर जो भी करेक्शन करना चाहते हैं तो करेक्शन कर दो। यहाँ से आप कलर करना चाहते हैं तो इसमें अलग अलग कलर्स दे रखे हैं, तो अलग अलग कलर, जैसे ये वाला कलर हमको पसंद है तो ये वाला कलर हमने सेलेक्ट कर लिया। रिसेट पिक्चर में जैसे हमारे पहले पिक्चर थी वैसे ही कर लेंगे। यहाँ से आर्टिस्टिक इफेक्ट डालना है तो यहाँ से कोई इफेक्ट डाल सकते हैं। अगला है कंप्रेस पिक्चर, पिक्चर की साइज को छोटा करना तो कर सकते हो। अगला है यहाँ से पिक्चर को चेंज, पिक्चर है इसकी जगह पे कोई दूसरी पिक्चर इंसर्ट कराना चाहते हो तो यहाँ से दूसरी पिक्चर को इंसर्ट करवा सकते हो। पिक्चर को यहाँ से चेंज करने के साथ साथ रिसेट करना है तो रिसेट कर सकते हो। यहाँ से हम चलते हैं पिक्चर के स्टाइल में। पिक्चर के स्टाइल में चलने के बाद में यहाँ पर चलते हैं, और यहाँ पर चलने के बाद में यहाँ से आपको पिक्चर के स्टाइल में फ्रेम दिखाएगी। आपको जो भी फ्रेम, जिस भी स्टाइल की फ्रेम लेना है, आप आसान तरीके से यहाँ से फ्रेम ले लेंगे। आपको मान लो ये वाली फ्रेम लेना है या ये वाली फ्रेम लेना है, जो भी स्टाइल की फ्रेम लेना है आप यहाँ से ले लेंगे। ये वाली देखिएगा, ये वाली बहुत अच्छी लग रही है। अब इस पिक्चर को फ्रेम पिक्चर में लेने के बाद में हम चाहते हैं आगे, और आगे चलते हैं। यहाँ पर इसकी बॉर्डर के ऊपर कलर करना चाहते हैं तो हमने ये वाला कलर ले लिया, या फिर हम चलते हैं यहाँ पर पिक्चर पे और ये वाला कलर हमने ले लिया।
तो कोई सा भी बॉर्डर के ऊपर जो आपको कलर अच्छा लगता है, वो कलर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर कई सारे इफ़ेक्ट होते हैं पिक्चर के ऊपर, जो आपको इफ़ेक्ट जो अच्छा लगता है, वो इफ़ेक्ट आप इसको डाल लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ से शैडो स्टाइल में चलना है, तो शैडो में आपको कोई रिफ्लेक्शन डालना है, तो आप रिफ्लेक्शन डाल दीजिएगा। ग्लो फॉर्म में करना तो ग्लो में, सॉफ्ट यानी कि इसको 3D में जैसा आपको अच्छा लगता है, यहाँ से अलग-अलग एंगल में आप इस पिक्चर को देख सकते हैं। एक-एक करके आप प्रैक्टिकली इसको चलाइएगा। इसी के साथ में हम चलते हैं आगे ब्रिंग टू फॉरवर्ड फॉरवर्ड टू बैकवर्ड का मतलब ये होता है कोई 2 पिक्चर ली हुई है, उनको आगे-पीछे या पीछे-आगे करना तो कर सकते हो। सिलेक्शन पैन जो बताता है कि नंबर ऑफ पिक्चर जो ली है, वो कितनी पिक्चर ली है आपने। यहाँ से अलाइनमेंट में जाते हो, अलाइनमेंट में तो ये लेफ्ट, राइट, सेंटर में कर सकते हो। यहाँ से अगर 2 पिक्चर है तो ग्रुप कर सकते हो। यहाँ से रोटेट करना है तो अभी हाल इसको रोटेट कर सकते हो। जैसा आपको रोटेट करना हो वैसा रोटेट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ से पिक्चर में क्रॉप पिक्चर बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। मुझे इस पिक्चर में ये हॉर्स नहीं लेना है, घोड़ों को नहीं लेना है, तो हमने इस पिक्चर को क्रॉप करना है और यहाँ से क्रॉप पिक्चर पे गया और क्रॉप पिक्चर क्या काम करता है यहाँ पर देखिएगा। इस पिक्चर का ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा है हॉर्स वाला, इस हॉर्स वाले हिस्से को हम हटा देते हैं। यहाँ पर हम चलते हैं, केवल इतना वाला हिस्सा हम लेते हैं इसका, तो ये इतना वाला हिस्सा हमारे पास में आ जाएगा। तो ये हमारा क्रॉप होता है, क्रॉप को यहाँ पर वापस जाइएगा और क्रॉप को यहाँ से क्रॉप शेप्स में करना है, तो क्रॉप शेप्स में अलग-अलग शेप्स में आप कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर गए, तो यहाँ पर अलग तो उसी के अंदर शेप आ जाएगा। अब क्रॉप को अनक्रॉप करना है, तो वापस क्रॉप पे जाइएगा और वहाँ पर जाने के बाद में वापस जो पिक्चर जैसे थी वैसे ही की वैसे ये जो क्रॉप में ली थी आपने, उसको यहाँ से क्रॉप करिएगा और पूरी कर लीजिएगा। यहाँ से एक पिक्चर की हाइट होती है और एक विड्थ होती है। हाइट का मतलब ऊंचाई करना और विड्थ का मतलब चौड़ा करना। यहाँ से कुछ पॉइंटर बने रखे हमारे पास में, तो उनसे भी पिक्चर को यहाँ से इसको हम यहाँ से चलते हैं और इस पिक्चर को इस मोड को नोड को बढ़ाते हैं, तो यहाँ से इसको बड़ा छोटा यहाँ से भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा पिक्चर का टूल्स था। इसी के साथ में हम आगे चलते हैं, इंसर्ट में जाते हैं और यहाँ पर अगर आपको इंटरनेट के माध्यम से कोई पिक्चर ऑनलाइन लाते हैं, तो ऑनलाइन भी ला सकते हैं नेट के माध्यम से। यहाँ से ऑनलाइन पिक्चर आएगी, जो भी पिक्चर चाहिए तो आपके लिए में सिस्टम में आपको नेट होना कंपलसरी है। इसी के साथ में आगे कंटिन्यू चलते हैं और यहाँ पर हम चलते हैं सैप के ऊपर। वैसे एक्सेल में सैप्स की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, पर फिर भी अगर आपको रिक्वायरमेंट पड़े तो आपको अलग-अलग तरीके के सैप्स मिलेंगे। यहाँ से रेक्टेंगल सैप्स होता है, यहाँ से रिसेंटली सैप होता है जो रिसेंट में आपको उन्हें यूज़ करे हैं। रेक्टेंगल शेप्स होता है, ब्लॉक शेप्स होता है, ब्लॉक एरो बेसिक शेप्स होता है, ब्लॉक एरोस होता है, तो इक्वेशंस होते हैं, ऐसे कई सारे शेप्स होते हैं। हम नॉर्मली ये वाले 2 शेप्स लेते हैं, तो यहाँ से एक वाला ये वाला शेप्स ले लिया। उसके अलावा हम आगे चलते हैं और एक ये वाला शेप्स हमने ले लिया। यहाँ पर हम चलते हैं और यहाँ पर हम चलने के बाद में फिर एक ये वाला शेप्स हमने ले लिया। ऐसे करके हमने 3 शेप ले लिए। अब इन शेप में जहाँ आप कर्सर रखोगे, वो शेप वही काम करेगा। हम चलते हैं सैप के ऊपर और सैप में यहाँ से फॉर्मेट पे जाते हैं। जब सैप लेते हैं तो यहाँ से ड्राइंग टूल्स ओपन होता है और उस ड्राइंग टूल्स में भी एक नया ऑप्शन होता है फॉर्मेटिंग का। पहले यहाँ से चलते हैं और इस सैप में कुछ पॉइंट को एडिट करना चाहते हैं, कुछ किस तरीके से पॉइंट को ऐड करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से चेंज एडिट पॉइंट पे जाइएगा और यहाँ से इन पॉइंट को जैसा आपको लगता है वैसा इन पॉइंट को एडिट करवा दीजिएगा। इस तरीके से जो भी आपको लगता है वैसा इसको एडिट करवा सकते हैं। इस पॉइंट को यहाँ से खींचिएगा और यहाँ से जाने के बाद में उस पॉइंट को एडिट करवा दीजिएगा। जिस भी फॉर्म में आपको एडिट करवाना है करवा दीजिए। इसके बाद में इसके अंदर कोई टेक्स्ट बॉक्स लेना है तो आप अंदर जाइएगा, तो इसके अंदर यहाँ से ड्रॉ कर लेना। जैसे हमने लिखा यहाँ से कैपिटल में टेली पॉइंट, तो यहाँ से इसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा अगर आपको आवश्यकता है तो। फॉर्मेट के पार्ट पे जाते हैं। यहाँ पर शेप्स की स्टाइल को हमको देखना है, तो यहाँ से जो भी आपको शेप की स्टाइल, मान लो ये वाले पे शेप पे ये वाली स्टाइल चाहिए, इस पे ये वाली चाहिए और इसी के साथ में हमको ये वाले शेप पे ये वाली स्टाइल चाहिए। अब ये वाले शेप्स में चलते हैं, तो यहाँ से कुछ बने बनाए स्टाइल्स को आप यहाँ से ले सकते हैं, लेकिन यहाँ से कुछ शेप फिल पे जाते हैं। अगर यहाँ से कलर पसंद नहीं है तो आप यहाँ से दूसरा कोई कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ में हम आगे चलते हैं और यहाँ चलने के बाद में यहाँ पर चलते हैं और यहाँ से हम पिक्चर पे चलते हैं और जो भी पिक्चर हम इंसर्ट करवाते हैं, तो यहाँ पिक्चर को हम इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे भी स्टाइल में हमको पिक्चर चलते हैं, तो हम यहाँ पर गए और यहाँ पर जाने के बाद में हमने यहाँ पर ये वाली पिक्चर को हमने ले ली।
तो यहाँ पर हमारे पास में जो भी पिक्चर होगी उसकी स्टाइल को हम यहाँ से जाते हैं और ये वाली पिक्चर के स्टाइल पे लेते हैं और यहाँ चलते हैं। तो यहाँ पर इस पिक्चर को हमने ले ली, इसमें अगर पिक्चर की रिक्वायरमेंट होती है तो पिक्चर पे आप आसान तरीके से ले सकते हैं। इसके साथ में फिर वापस चलते हैं और यहाँ पर चलते हैं कुछ विड्थ को आपको कैसे स्टाइल में चाहिए, इसकी आउटलाइन चाहिए, तो ये आउटलाइन कितनी मोटी चाहिए और आउटलाइन किस स्टाइल में चाहिए और आउटलाइन पे जो कलर चाहिए वो कौन सा कलर चाहिए। तो यहाँ पर आउटलाइन पे रेड कलर चाहिए तो रेड कलर ले लो, यहाँ से डैश डैश में चाहिए तो आप डैश डैश में ले लो, और डैश डैश की जो स्टाइल है वो किस स्टाइल में, जैसे ये स्टाइल बहुत अच्छी लग रही है तो आप इसको ले सकते हैं। इसी के साथ में आपके शेप्स के ऊपर ये कई सारे इफेक्ट आपको मिलेंगे, जैसा भी आपको इफेक्ट अच्छा लगता है वैसा इफेक्ट आप एक एक करके चला के देख लीजिएगा। ये बहुत शानदार लग रहा है, बहुत अच्छा शेप्स लगता है। शैडो के में जाते हैं, शैडो का मतलब होता है परछाई। रिफ्लेक्शन पे जाते हैं तो रिफ्लेक्शन पे जो भी रिफ्लेक्शन का मतलब होता है परछाई, यहाँ पर रिफ्लेक्शन पे डालना है, शैडो का मतलब परछाई होता है और ये रिफ्लेक्शन मतलब उसका ही पिक्चर का एक रिफ्लेक्शन देना। तो ग्लो फॉर्म में जाना है तो ये ग्लो फॉर्म में जाते हैं, और सॉफ्ट ईगल में जाना है तो ये सॉफ्ट ईगल फॉर्म में, रिवेल में जाना है तो ये रिवेल फॉर्म में, 3D में जाना है तो ये 3D फॉर्म में। यानी कि आपको जैसे भी स्टाइल में आप इसको यूज करना चाहते हैं वैसे स्टाइल आप यूज कर सकते हैं। इसी के साथ में ये शेप्स के ऊपर आपने कुछ लिखा है तो ये जो वर्ड आर्ट स्टाइल है ये टेक्स्ट के ऊपर काम करेगी। हमने लिखा यहाँ पर टेली पॉइंट, टेली पॉइंट में हमने लिखा और टेली पॉइंट में यहाँ पर गए हम, और यहाँ पर जाने के बाद में इसको सेलेक्ट करा। इसकी फ़ॉन्ट के स्टाइल को हमको चेंज करना है तो ये फ़ॉन्ट के स्टाइल को हम गए और यहाँ से जाके इसकी फ़ॉन्ट के स्टाइल को हम चलते हैं। उसके बाद में हम चलते हैं यहाँ पर और यहाँ पर इसको सेलेक्ट करा, और सेलेक्ट करने के बाद में हमने क्या करा, यहाँ पर चलते हैं फॉर्मेटिंग पे। तो यहाँ से वर्ड आर्ट स्टाइल है, जो स्टाइल आपको अच्छे लगते हैं वैसे स्टाइल आप यहाँ से ले लीजिएगा वर्ड की। यहाँ से और भी कोई फिल कलर चाहिए तो कलर कर लो। टेक्स्ट के अंदर कोई ना कोई पिक्चर लेना है, ग्रेडियंट करना है तो पिक्चर के ऊपर ही ग्रेडियंट वगैरह कर सकते हो। यहाँ से आउटलाइन टेक्स्ट की ऑनलाइन स्टाइल करना है, यहाँ से आउटलाइन स्टाइल करना तो आउटलाइन स्टाइल को कर लोगे। इसी के साथ में हम अगला यहाँ पर शेप के ऊपर ही कुछ रखवाते हैं। तो अगला हम यहाँ पर गए और यहाँ पर जाने के बाद में यहाँ से ये वाला शेप लिया और इसकी कोई पोजीशंस होती है यहाँ पर करवाते हैं, और यहाँ पर इस शेप मोड हम लेते हैं। तो यहाँ से शेप को लिया, यहाँ से सेंड टू बैकवर्ड ले जाते हैं तो ये बैकवर्ड हो गया, और यहाँ से फॉरवर्ड लेते हैं तो फॉरवर्ड हो जाएगा। यानी कि आपको सेंड टू बैकवर्ड और सेंड टू फॉरवर्ड का यूज शेप्स को आगे पीछे करने के लिए यूज किया जाता है। इसी के साथ में सिलेक्शन पैन बताता है कि नंबर ऑफ शेप्स की जो संख्या है वो कितनी ली है, तो ये उसके बारे में बताएगा। शेप का यहाँ पर जाते हैं अलाइनमेंट, तो यहाँ से जाके उसकी पोजीशंस के बारे में बताएगा कि आपको कौन कौन सी पोजीशन पे इसको रखवाना है। जैसे यहाँ पे पोजीशन आप माउस के माध्यम से भी रखवा सकते हैं जहाँ पर आपको मूवमेंट करवाना होता है। उसके बाद में यहाँ से ये वाला शेप और ये वाले शेप का दोनों का ग्रुप करना है तो आपको पहले वाले शेप पे कर्सर रखना है, कंट्रोल का बटन होल्ड रखिएगा। ये जो नोट दिखा रहे हैं, पॉइंट दिखा रहे हैं, इसके बाहर आपको क्लिक करना है। कंट्रोल को होल्ड करके इसको आप बाहर क्लिक करिएगा और यहाँ से आपका डाटा जो ग्रुप में हो जाएगा। अब देखिएगा किस तरीके से आपका डाटा यहाँ से ग्रुप में जाते हैं और ये हमारा ग्रुप काम करता है। इसी के साथ में हमने यहाँ पर चलते हैं, इसको ग्रुप को अनग्रुप करना है तो आप यहाँ पर जाइएगा और यहाँ से इसको अनग्रुप करके एस्केप का बटन ESC जरूर प्रेस करिएगा। यहाँ से इसको रोटेट करना है तो आप इसको जाइएगा, आपको जिस पॉइंटर में जिस तरीके से इसको रोटेट करना है वैसे रोटेट कर लेंगे। उसी के साथ में ये वाला जो शेप होता है इसके हाइट को बढ़ाना है तो इसका हाइट को बढ़ा लेंगे। यहाँ पर चलते हैं और इसके हाइट को बढ़ाना तो इसका हाइट को बढ़ा लेंगे, और इसके हाइट को कम करना है तो आप आसान तरीके से कम कर लेंगे, जिस तरीके से आपको चाहिए ले सकते हैं। तो ये था हमारा एक्सेल में शेप्स का पार्ट। अब हम आगे चलते हैं इंसर्ट में, और इंसर्ट में चलते हैं यहाँ से इन सब शेप्स को हम डिलीट करते हैं। इसी के अलावा हमारा अगला नेक्स्ट पॉइंट होता है यहाँ से स्मार्ट आर्ट। तो जो स्मार्ट आर्ट जो काम करता है, किसी काम की प्रोसेस को साइकिल के रूप में दिखाने का काम करता है। वैसे इसका बहुत कम उपयोग है लेकिन फिर भी आप यहाँ पर चलते हैं तो यहाँ पर इसमें जो ऑप्शन यूज होते हैं, सबसे पहला इसमें भी स्मार्ट आर्ट टूल्स होता है, जो कि अभी हाल जस्ट मैं फॉर्मेटिंग का पार्ट पढ़ा चुका हूँ, वही काम करेगी जो काम था। लेकिन यहाँ डिजाइन में चलते हैं तो यहाँ से पहले तो हम इसका कलर, सबसे पहले कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, ये वाला फॉर्मेट पसंद नहीं तो हम ये वाला फॉर्मेट ले लेंगे जो फॉर्मेट की स्टाइल पसंद है। इसी के साथ में यहाँ से क्रिएट ग्राफिक में जाते हैं तो यहाँ पर आपने कुछ लिखा, जैसे यहाँ से लिखा टेली पॉइंट, तो यहाँ से लिखा हमने टेली पॉइंट, ये मैन हो गया।
यहाँ से आपको लेना है DCA और यहाँ से लेना है आपको PG DCA और फिर लेना है CP CT और ऑफिस, ये लेना है। तो इस तरीके से हमने लिया। अब यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर चलने के बाद में यहाँ पर ऐड शेप्स, इसके अंदर और भी कोई शेप ऐड करवाना तो करवा लोगे, कोई बुलेट्स ऐड करवाना तो करवा लोगे, कोई टेक्स्ट पैन में ये है कि आपने जो लिखा है वो साइड में आ जाए, तो एक लिस्ट के रूप में आ जाए। तो टेक्स्ट पैन यहाँ क्या काम करता है कि आपने जो भी कंटेंट लिखा है उसकी एक लिस्ट बना के आपको दे देगा। एक होता है प्रमोट और एक होता है डिमोट। प्रमोट और डिमोट का क्या इफेक्ट पड़ता है कि आपका डाटा क्या करता है कि प्रमोट के और ऊपर और नीचे हो जाएगा। किसी को लेफ्ट टू राइट और जैसे सिंप्लिसिटी को इधर राइट से लेफ्ट की ओर और लेफ्ट से राइट की ओर रखा सकता हूँ। तो ये जो है पीजीडीसी और सिंप्लिसिटी को इधर आप एक बार लेफ्ट की ओर एक बार राइट की ओर, मूव अप मूव डाउन काम करता है। मूव अप ऊपर की ओर ले जाता है और मूव डाउन नीचे की ओर ले जाता है। यहाँ से जो शेप होता है, शेप्स का जो लेआउट है उसको चेंज करना है तो आप चेंज कर दोगे। यहाँ से आप डिजाइन चेंज करना है तो आप इस डिजाइन को जो भी स्टाइल चेंज करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। आपने जो भी परिवर्तन चेंजेस करा है उसको रिसेट करना है तो यहाँ से रिसेट ग्राफिक्स पे जाइएगा और ग्राफिक्स को रिसेट कर दीजिएगा। इसको कन्वर्ट टू सैप के रूप में कन्वर्ट करना है तो इसको सैप्स में कन्वर्ट हो गया। अब ये स्मार्ट आर्ट में नहीं है, तो यहाँ पर आप जाइएगा तो ये इस तरीके से काम करेगा। और फॉर्मेटिंग का जो पार्ट मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। तो ये था हमारा पूरा इसका स्मार्ट आर्ट। इसके आगे हम चलते हैं तो यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है स्क्रीनशॉट। अब हम ये स्क्रीनशॉट का काम क्या क्या होता है, हमने जैसे इस में टैली हमने ओपन करी है तो यहाँ से हम चाहते हैं और यहाँ पर जो हमने इसमें टैली को ओपन करके हम दिखाते हैं और टैली को ओपन करने के बाद में हमको टैली का कितना हिस्सा चाहिए तो हमने यहाँ से टैली को ओपन करी या फिर कोई भी आपका सॉफ्टवेयर है उसको आप ओपन करिएगा और सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद में यहाँ से हमने टैली को कुछ प्रोसेस टाइम लगेगा। यहाँ से एक्सेल है, ये एक्सेल है और एक्सेल के पीछे ही हमारा टैली है। तो यहाँ से हम चलते हैं और यहाँ से जाने के बाद में हम टैली का यहाँ से चलते हैं और यहाँ से अवेलेबल विंडो, हम पूरी टैली की विंडो को अगर इंसर्ट करवाना चाहते हैं तो ये टैली की पूरी विंडो इंसर्ट हो जाएगी। ये इस तरीके से पूरी विंडो को इंसर्ट करवाना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन हम कुछ क्लिप्स लेना चाहते हैं उसकी यहाँ पर चलते हैं, इंसर्ट ऐप में चलते हैं और यहाँ पर चलने के बाद में यहाँ पर स्क्रीन की कुछ क्लिपिंग्स लेना चाहते हैं, यानी कि कुछ पार्ट कुछ हिस्सा लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम चलते हैं, आइए देखते हैं। और यहाँ पर चलने के बाद में कुछ सेकंड आप रुकिएगा और यहाँ पर हमने क्या करा कि यहाँ से वापस चलते हैं और यहाँ से इसका कुछ हिस्सा लेते हैं। तो यहाँ से आपको यहाँ पॉइंटर बनाएगा और पॉइंटर बना आने के बाद में यहाँ से हमने इसको सेलेक्ट करा और इतना ही हिस्सा अगर हमको टैली का चाहिए तो हमने ये ले लिया। तो ये हमारा काम करता है। फिर वापस से फॉर्मेटिंग टूल ओपन हुआ, फॉर्मेटिंग टूल में फॉर्मेट्स ओपन, पिक्चर टूल्स ओपन हुआ, पिक्चर में फॉर्मेट ओपन हुआ। तो आप इसमें से कुछ फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, जो भी स्टाइल वगैरह चलना चाहते हैं, जैसे ये वाले स्टाइल अच्छे लगते हैं, जो भी आपको स्टाइल पसंद है वैसे स्टाइल आप ले लेंगे। तो ये था हमारा यहाँ से पिक्चर पार्ट। इंसर्ट टैब में हमने 3 ऑप्शंस पढ़े, पिक्चर पढ़ा, 4 ऑप्शन पढ़े, इलस्ट्रेशन पढ़ा, इलस्ट्रेशन में पिक्चर पढ़ा, पिक्चर में ऑनलाइन पिक्चर पढ़ा, सैप्स पढ़ा, स्मार्ट आर्ट पढ़ा, स्क्रीनशॉट पढ़ा। ऐसे करके हमने इसमें 5 ऑप्शंस पढ़े। तो ये था हमारा पूरा इंसर्ट के इलस्ट्रेशन का पार्ट।